तो हेलो क्लास 9 कैसे हैं आप सभी। आज हम हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि समझने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। यहाँ पर हमने ऐसी बातों को भी नोट किया है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखी हैं, पर लेकिन हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले तो हम कुछ ऐसी चीज़ों को देख लेते हैं जो कि कुछ एक्सट्रैक्ट हैं, मतलब बुक से बाहर हैं, पर लेकिन बुक से बाहर तो हैं, पर लेकिन उनका यूज़ आएगा हमारे जब चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो जब आप पढ़ोगे तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे, इसलिए हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसे कि पहला है नेचुरल नंबर। ऐसा नहीं है कि सभी जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो सब नहीं जानते हैं उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे कि आपके पास कितनी चॉकलेट्स हैं तो आप बता सको कि हमारे पास 5 हैं, 6 हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। तो इन नंबर को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। फिर उसके बाद में क्या आता है कि जो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक, तो ये क्या है, ये एक सेट है नेचुरल नंबर का। और इस सेट को हम एन से डिनोट करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर एमसीक्यूज के अंदर यहाँ पर आपको एन दे देता है, नेचुरल नंबर नहीं लिख के वो एन लिख देता है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि सेट जो होता है नेचुरल नंबर का उसे हम एन से डिनोट करते हैं। फिर कुछ एक अगली बात जो कि एक नई है कि द सम ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्मूला। फॉर्मूला कहने का मतलब ये ऐसे है कि आपको क्या होता है कि कई बार ऐसे दे दिया जाता है कि बहुत सारे नेचुरल नंबर लिख देते हैं और बोलते हैं उनका सम करो। पर लेकिन सम ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऐसे लग जाओ कि एक इसको प्लस करो इसको प्लस करो, पर लेकिन ऐसे नहीं करना है हमें। प्लस करने का मतलब यहाँ पर है कि एक फॉर्मूला बेस होना चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से। क्योंकि हम अभी बच्चे नहीं हैं कि हम एक 1 2 3 4 इनको काउंट करने लग जाएं, इनको प्लस करने लग जाएं, फिर आपको बताएं। ठीक है, तो इतने सारे नेचुरल जो नंबर होते हैं ना, अगर हम उनको ऐसे काउंट करने लगे तो पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे। पर लेकिन उनके लिए हमने क्या बनाया, एक फॉर्मूला बनाया है। ये फॉर्मूला अगर हम करेंगे तो आप समझ जाओगे, जैसे कि एन एन प्लस वन यहाँ पर मल्टीप्लाई है कि एन 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 का मतलब यहाँ पर क्या है, एन का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट, कि कितनी डिजिट है। एन प्लस वन, फिर उसको क्या करना है, इंटू करना है इससे, और फिर उसको डिवाइड कर देना है 2 से। कुछ एग्जाम्पल लेके चले। अब हम हमारी जो फॉर्मूला था, अब हम उसे क्या करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, क्या बताना है आपको, 1 to 10 जितने भी नेचुरल नंबर है ना उनका सम बताना है। पर लेकिन आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अब आप सम करने थोड़ी बैठोगे, आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला लगाना है। एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। अब कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं। 10 10 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। 10 प्लस वन कितना हो गया, 11। 11/2। और इसको क्या करना है, 10 से इंटू करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, बचा 1। तो 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा 55। इसका मतलब कि 1 से लेकर 10 के बीच में जितनी भी डिजिट है उनका सम कितना होगा, 55 होगा। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कि अगर कहीं पर पूछा जाए जैसे कि इतने इतने का आप क्या बताओ, सम बताओ, तो वहाँ पर हम इतना टाइम वेस्ट ना कर कर हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, बस हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। बोल रहा है कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर है, मतलब जब आप नेचुरल नंबर पढ़ो
उसके बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और हम भी करवाएंगे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो वहाँ पर पॉइंट्स टू रिमेम्बर क्या है, चीज़ें कौन सी ऐसी हैं जिसे हमें याद रखना होगा ऐसा काम करते हुए। कई बार एमसीक्यूज में हमसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताओ, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। वैसे कुछ लोग आगे हैं कि 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए प्रीडिसेसर क्या होता है, फिर ही तो पता लगाएंगे कि 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यदि अगर कोई है तो वो नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब कि यदि 1 से छोटा कोई है तो वो नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 21 है, तो 21 का प्रीडिसेसर बताओ। प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक कम। एक कम मतलब कि यदि हम किसी डिजिट में से वन को माइनस कर दें तो वो उसका प्रीडिसेसर होता है। जैसे कि अब मेरे को 21 में से 1 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 20। इसका मतलब कि 21 का प्रीडिसेसर क्या हुआ, 20। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए 1 का प्रीडिसेसर बताओ, तो आपको क्या करना है, 1 माइनस करना है। और जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। और 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 एक होल नंबर होता है, वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है अपना कि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। वो हमने अभी बात कर ही ली कि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ सक्सेसर। बोल रहा था कि अगर 1 है तो 1 का प्रीडिसेसर नहीं है, और एवरी नेचुरल नंबर का सक्सेसर होता है। जैसे कि 1 सक्सेसर का मतलब क्या होता है, +1, कि जब हम किसी डिजिट के अंदर +1 कर देते हैं, जैसे कि 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, तो वो भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो ये बोल रहा है कि नेचुरल नंबर का सक्सेसर होता है, बल्कि जो 1 है उसका प्रीडिसेसर नहीं होता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। हम आज के लेक्चर में ओनली 2 ही चीज़ पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब दूसरा है होल नंबर। तो होल नंबर का मतलब क्या होता है कि ऑल नेचुरल नंबर, कि जो सेट था ना नेचुरल नंबर का, उसके अंदर अगर हम 0 जोड़ दें, मतलब टुगेदर विद 0, उन्हें हम बोलेंगे होल नंबर। मतलब अगर जो नेचुरल नंबर का सेट है उसके अंदर अगर हम 0 और ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाएंगे। जैसे कि 1 हैज़ प्रीडिसेसर। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि 1 हैज़ प्रीडिसेसर विच इज होल नंबर। मतलब अगर हम 1 के अंदर से अगर हम 1 के अंदर से 1 माइनस कर दें, अगर हम 1 के अंदर से 1 को माइनस कर दें तो 0 आ जाएगा। और जो 0 होता है वो एक होल नंबर तो होता ही है। हमने ये बात करी थी ना कि 0 इज अ होल नंबर। हमें पता है कि जो सेट होता है होल नंबर का, उनके अंदर क्या क्या आते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सोन इन्फिनिटी तक। ये क्या होता है, ये सेट है होल नंबर का। ठीक है, आगे देखना कि जो सेट होता है होल नंबर का, कि जो होल नंबर का जो सेट होता है उसे हम W से डिनोट करते हैं। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि W से डिनोट करना है, नेचुरल नंबर के सेट को N से डिनोट करना है? ये इसलिए है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं, MCQs में ये पूछ लिए जाते हैं कि होल नंबर का जो सेट होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो होल नंबर का जो सेट होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। फिर है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 जो होता है सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा क्या होता है, होल नंबर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें नंबर लाइन की, तो जब आप 0 पर आ जाओगे
तो जब आप उससे पीछे जाओगे तो -1 आ जाएगा, और -1 एक होल नंबर नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम जो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और भी कई तरीके के नंबर को हम देखेंगे।